वजीर आजम ने हर सूरत इंसाफ का यकीन दिलाया है। शहजाद अकबर से मुताल्लिक बात वजीर आजम के इल्म में लाया हूं। इमरान खान ने कहा कि शहजाद अकबर का मामला देखूंगा। तरीन ग्रुप की वजीर आजम से मुलाकात के बाद राजा रियाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आजम ने कहा कि जहांगीर तरीन केस को खुद मॉनिटर करूंगा। अपने कप्तान और वजीर आजम पर पूरा यकीन है। इमरान तरीन मुलाकात से कबल अहम तरीन पेशरफ्त। शुगर कमीशन के चीफ तहकीकाती ऑफिसर डॉक्टर रिजवान को ओहदे से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल अबू बकर खुदाबख्श इंक्वायरी ऑफिसर लगा दिए गए। नैब रावलपिंडी शुगर स्कैंडल की तहकीकात में मसरूफ। साबिक सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा 28 अप्रैल को तलब। दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाने वाले इमरान खान ने अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए एक अलग पाकिस्तान बना दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा इमरान खान ने अपने सरमायादार दोस्तों को एमिनेस्टी दी। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बुनियाद पर होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर तमाम जमातों की राय आनी चाहिए। विफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास के बाद शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम सब एक होकर कोरोना का मुकाबला करेंगे। हर मुश्किल वक्त में पाक फौज कौम के साथ खड़ी है। जवाबित पर अमल के लिए फौज की मदद ली। ईद की छुट्टियां अभी फाइनल नहीं हुई। मुआविन खुसूसी सैयद डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं जवाबित पर अमल ना हुआ तो मर्दान की तरह दीगर शहरों में लॉकडाउन हो सकता है। ईद सादगी से गुजारना होगी। वैक्सीन ना खरीदने का तासुर गलत है। 3 कंपनियों से 3 करोड़ वैक्सीन डोजेस खरीदने का मुआहिदा कर लिया। ईद की छुट्टियों और 8 से 16 मई तक होटल, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स बंद। सियाहत पर मुकम्मल पाबंदी। बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इजलास में फैसले। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर 30 अप्रैल से पाबंदी। आसिफ अली जरदारी पर 8 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। नैब रावलपिंडी ने रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर कर दिया। साबिक सदर पर घर भी करप्शन की कमाई से खरीदने का इल्जाम। नवाज दौर में ड्राई लीज पर खरीदे गए 2 तैयारों की भी तहकीकात। नैब की सिविल एविएशन और PIA को तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। रियासत मुखालिफ बयान का मुकदमा। नून लीगी MNA मियां जावेद लतीफ गिरफ्तार। सेशन कोर्ट लाहौर ने उबूरी जमानत खारिज कर दी। गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मुल्क में खराबी की निशानदही करने वालों को गद्दार और खराबियां पैदा करने वालों को मुहिब्बे वतन कहा जाता है। जावेद लतीफ की गिरफ्तारी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज कहती हैं जावेद लतीफ हर पाकिस्तानी जितने मुहिब्बे वतन हैं उनका कसूर आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखना है। रियासत का काम हुब्बुल वतनी पर शक करना और जाली मुकदमे बनाना नहीं। रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन केस में सिंध हाई कोर्ट का वजीर आला और सूबाई काबीना की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी सिंध सेक्रेटरी ज़राअत और सकाफत की भी तनख्वाह बंद करने का हुक्म। रिटायर्ड मुलाजमीन को जब तक पेंशन नहीं दी जाती काबीना को भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। जस्टिस आफ्ताब के रिमार्क्स। और ये गुड गवर्नेंस किस चीज का नाम है? हुकूमत किधर है? आप वक्त जाया करते हैं। जब अदालत एक्शन लेती है तो आंख खुलती है कि चलो कोई काम कर लें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पेट्रोलियम मसनूआत कीमत इजाफा केस में सख्त रिमार्क्स। कहा मजहब तो दूर की बात, हम इंसानियत से भी दूर होते जा रहे हैं। यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो कौमों के साथ मजाक कर रहे हैं। हमारे मुआशरे में गिद्ध मौजूद हैं जिनको सिर्फ अपना मफाद अजीज है। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।